नमस्ते दोस्तों, आज पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास में भागवत कथा हो रही है। 14 से 20 तक के है। आप भी देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों। मैंने पूरा ब्लॉग बना है, देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों। तू आत्मा तू ही परमात्मा है। तू आत्मा तू ही परमात्मा है। तू ही क्षमा उमा तू रमा है। तू ही क्षमा उमा तू रमा है। खुशियों से संसार भर दे राधा रानी। खुशियों से संसार भर दे राधा रानी। राधा रानी तू महारानी। राधा रानी तू महारानी। इतना सा उपकार कर दे राधा, मेरे सिर पर हाथ राधा रानी। बंधुओं, मैं एक बात हमेशा कथा में कहता हूं, संबंध बनाओ भगवान से ऐसे बनाओ कि ठाकुर तुम्हारे पीछे पीछे चले जाए। भक्ति करो तो ऐसी भक्ति करो, ठाकुर स्वयं सबको छोड़कर मंदिर से निकलकर तुम्हारे पीछे पीछे भागे। ब्रजवासी लोग भगवान से प्रेम करते हैं। उन्होंने भगवान से एक संबंध बना रखा है। जो भी संबंध बनाओ मेरे ठाकुर से बनाओ, या तो संबंध ठाकुर से बनाओ या तो किसी ठाकुर के किसी प्यारे भगत से बनाओ। दुनिया से बनाओगे ना तो रोना पड़ेगा। मैं सच कहता हूं। एक भक्त हुए जिनका नाम बाद में मीर माधव पड़ा। कहते हैं एक ब्राह्मण पंजाब से उत्तर भारत आके रहने लगे। मुगल काल चल रहा था, तो जहां ब्राह्मण रहते थे, संजोग से ब्राह्मण के ऊपर एक मुगल दरबारी रहता था। मुगल सरकार में कुछ काम करता होगा। वो ब्राह्मण जयदेव जी ने जो गीत गोविंद बनाया है, उस गीत गोविंद का पाठ करते थे। बोल दो बेटा, बोल। गीत गोविंद का पाठ करते थे। हाँ, आगे बढ़ जाए। वो सीढ़ी पे खड़े होकर सुनते थे, कभी अच्छा लगता था। अच्छा एक दिन ब्राह्मण दरबारी को गीत गोविंद सिखा दिया। ब्राह्मण ने कहा कि देखो, इस गीत गोविंद को जब भी गाओ तो एक तरीके से गाओ, हर जगह नहीं गाना। बोले क्यों? हर जगह गाओगे क्योंकि जहां गीत गोविंद होता है वहां गीत गोविंद सुनने के लिए गोविंद भगे चले आते हैं। तो कहा मैं तो मुगल दरबार में काम करता हूं,
मालूम है? बोले जब भी गाओ आसन पर बैठकर गाओ, एक आसन सामने बैठा लो, बैठकर फिर गाओ। बोले संभव तो नहीं ना मेरे लिए, मैं गाऊं और मुझे किसी ने बुला लिया तो? और आप तो यकीन मानना पंडित जी, मैं तो 3-3 दिन तक घोड़े से उतरता नहीं हूं, घोड़े पे चलता रहता हूं। तो अच्छा एक काम करो, जब आपको लंबी यात्रा करनी है घोड़े की, बोले हाँ, घोड़े पर जहां बैठते हो, जीत बिछाते हो और आगे एक छोटा सा आसन बिछा लिया। बोले वो क्यों? बोले आसन इसलिए, आसन बिछाओगे तो गोविंद बैठकर बड़े भाव से घोड़े पे सुन लिया करें। सच बोले सच, विश्वास की बात है। जब कभी वो जाते, घोड़े पर जाते, लंबी यात्रा होती, कपड़ा बिछा ले और गीत गोविंद गाते। भाव था कि ठाकुर आकर बैठते, भाव था कि ठाकुर बैठते, उनको विश्वास था, लेकिन अनुभव नहीं हुआ कभी। एक दिन उस भक्त के किसी बड़े सिपाही ने जल्दी से कुछ काम के लिए कहा, जाओ घोड़े पे जाओ, काम करके लाओ। और जल्दी जल्दी पे घोड़े पर बैठ गए और इतनी जल्दी थी कि आगे कपड़ा बिछाना भूल गए और गीत गोविंद गाना चालू कर दिया। घोड़ा चला रहे हैं, गीत गोविंद गा रहे हैं और पीछे से नूपुर की आवाज आ रही है, चुन 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 चुन। उनको ऐसा लग रहा है कि हम घोड़े पे चल रहे हैं और हमारे पीछे कोई भाग रहा है। घोड़ा उतरे, घोड़े से उतर कर देखा क्या, श्याम सुंदर पीछे पीछे भागे चले आ रहे थे, महाराज भागे चले। ये बात हमने कहा, भगवान ने कहा कि आपने आसन बिछाया नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो कहा के ही सुन। और जिसने एक बार ठाकुर की छवि को देख लिया, पी लिया, तुरंत आए हैं दरबार में और दरबार में आकर नौकरी छोड़ दी मुगल सल्तनत की। बादशाह ने पूछा कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? उस भक्त ने कहा, अब मुझे नौकरी करनी है तो ऊपर वाले की नौकरी करूंगा, तेरी नहीं करूंगा महाराज, तेरी नहीं। उसका नाम मीर बादल पड़ा, इतिहास गवाह है मीर बादल। मैं कहना चाहता हूं बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, चलो मम्मा पास जाना है, संबंध बनाओ भगवान से। ब्रजवासी दुखी हो गए, कहते हैं बोले प्रभु हमको तू अपने वृंदावन ले चल, हमको बैकुंठ नहीं रहना। और जब ब्रजवासी रोने लगे, भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर आज बैकुंठ से वृंदावन आ गए। और जब भगवान वृंदावन आए, मेरे भाई बहन, देवता अनुकूल हो गए, ब्राह्मण अनुकूल हो गए। जब सभी अनुकूल हो गए तब भगवान रास रचाते हैं। बंधु, रास लीला कोई काम की लीला नहीं है, ये तो काम की विजय की लीला है। हम लोग रास की चर्चा करेंगे, उससे पहले एक आध दो छोटी छोटी सूचना सुन लो। एक बार राधे राधे। एक तो एक कल कथा का 7वां दिन है। जिन्होंने आज तक कथा सुनी उनको पूरा फल मिलता ही है,
लेकिन जो अंतिम दिन कथा सुनते हैं उनको भी पूरा फल मिलता है। तो कल सुदामा चरित्र की कथा के साथ कथा का विश्राम होगा। अपने साथ में सब लोग चावल की पोटली लेकर आना, सुदामा के भाव से तंदूर लेकर आना, जो कि चोरी है बची ब्रज में वर्ष भान की वो चोरी है। जिनकी अलकों पे राधे, जिनकी पलकों पे राधे, जिनकी अलकों पे राधे, जिनकी पलकों पे राधे। राधे बिना देखो श्याम राधे, राधे 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 बोलो राधे राधे, राधे राधे जन राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बागो भलो कर दियो। जाने राधे को नाम ले लियो, श्याम को भलो कर दियो। श्याम की प्यारी राधे, कृष्ण की प्यारी राधे, श्याम की प्यारी राधे, कृष्ण की प्यारी राधे। राधे बिना देखो श्याम राधे, राधे राधे दोनों हाथ उठा के राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे जन राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बाबू भलो कर भगवान पिता, भगवान कृष्ण जब अवतार लेंगे तो प्रद्युम्न के रूप में तुमको तुम्हारा पति कामदेव मिल जाए। नंबर 2, रास की कथा कह कौन रहा है? रास की कथा एक ऐसे महात्मा सुखदेव जी कर रहे हैं जिनको ये नहीं पता स्त्री पुरुष में अंतर क्या है। जिसको स्त्री पुरुष का अंतर नहीं पता वो काम की चर्चा क्या खाक करेगा। और कथा सुनको ना है एक ऐसे राजा परीक्षित जिनको कि कल 7 बजे से पहले तो मरना है, तो कम से कम मरने वाला तो काम की चर्चा बिल्कुल नहीं सुने। रास की गोपियां गली मोहल्ले की नहीं छोड़ के चली आई, आंख मीटती मीटती ऋषि रूपी गोपियां हैं, वेद की ऋचाएं गोपियां हैं, वेद की मंत्र गोपियां हैं, जिन्होंने हजारों वर्ष तप किया, तब जाकर वो गोपी बनी, तब जाकर वो गोपी बनी। जब राम जी वन में गए, ऋषि जी राम के रूप को देखकर मोहित हो गए, ऋषि मुनियों ने तप किया, तब जाकर गोपी बनी। जनकपुर की स्त्रियों ने तप किया, तब जाकर गोपी बनी है। और रास का दर्शन कौन कर रहा है? ब्रह्मकुंड पर बैठे ब्रह्मा जी रास का दर्शन कर रहे हैं। हमारे वृंदावन में ब्रह्मकुंड है, वहां पर बैठकर ब्रह्मा जी रास का दर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं कि रास में और भगवान शंकर रास का दर्शन करने के लिए जाते हैं और रास में इतने खो जाते हैं, इतने खो जाते हैं, निकल के नहीं आ रहे, भैया बेटी आओ, बोले हम नहीं आएंगे। और भगवान शंकर आज भी वृंदावन में गोपी भाव से बैठे हैं। ऐसे वृंदावन में श्री गोपेश्वर महादेव हैं। बोले गोपेश्वर महादेव की। जरा सोचो, भगवान शंकर कोई काम का दर्शन करने के लिए गए। जितने भी शिव मंदिर हैं संसार में, जितने भी, जहां पर भगवान शिव है ना, वहां पर अंदर मैया गौरी भी है। लेकिन वृंदावन में एकमात्र ऐसा शिव का मंदिर है जहां पर भगवान शंकर तो अंदर है और मैया गौरी गेट पे खड़ी बुला रही, आ जाओ बोले हम नहीं आएंगे। भगवान शंकर आज भी गोपी भाव से वृंदावन में बैठे हैं। ऐसे वृंदावन में श्री गोपेश्वर महादेव हैं। बोले गोपेश्वर महादेव की। तो भगवान शंकर को काम का दर्शन करने के लिए गए।
आज भगवान ने पहली बार का श्वेत वस्त्र पहने और भगवान ने आज वेणु वादन किया। ला भैया बंसी दे दे जरा। भगवान ने वेणु वादन किया भगवान की बंशी को, भगवान की बंशी को जैसे ही गोपियों ने सुना, गोपियां सब काम छोड़कर भगवान से मिलने के लिए चल रही। भगवान की बंशी को सुना गोपियों ने। तुम कहो तो सीधे तुमको पहुंचा दे जहां से आई हो। तो गोपी ने बहुत अच्छी बात कही, चित्तम सुखेन भवता प्रहतम ग्रहेषु यन्निर्विशुद्धरा प्रभुदैर्यते पादौ पदं न चलस् तव पादमूलात् यामो कथं व्रजमधो कर्मामि किं वा। गोपी कहती है गोविंद हमारा चित्त तुम्हारे चरणों में लगा हुआ है, हमको जाने के लिए मत दो। भगवान ने कहा जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। ठीक है। एक गोपी कहती है नहीं एक बात क्या हमसे बोले कहो तुम इतने क्यों इतरा रहे हो, पहले तो ये बताओ। ध्यान दो गोपाल वालों, क्या कहा तुम इतने क्यों इतरा रहे हो। भगवान ने कहा इतराए भी नहीं। बोले इतराता वो है जिसमें कुछ होता है, तुम में कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं है। बोले तुम में कुछ नहीं है। बोले क्यों ना तुम भगवान अभी बताया कैसे काले और काले नहीं काले कनूटे, ना तुम रूपवान न यशवान न धनवान, माना कि कोई काम भी तुम्हारा अच्छा बोलो नहीं है। क्या काम करते हो, एसी का काम करते हो। बोले नहीं। क्या काम करते हो, गैया की पूंछ पकड़कर हुर्रे हुर्रे कहकर दिन भर घूमते रहते हो। कन्हैया बोले गोपी एक बात बता, नाम रूपवान काले न यशवान न धनवान, माना कि हमारा कोई काम भी अच्छा नहीं है, जो हमें इतने दोष हैं तब तुम यहाँ पर बोलो क्यों आई हो। गोपी कहते हम आना क्यों नहीं चाहती थी, लेकिन आपने कहने पर मजबूर कर दिया, आने पर मजबूर कर दिया। बोले क्या। बोले आप में बहुत दोष हैं, लेकिन आप में एक गुण है। कन्हैया बोले गुण है, बताओ। हम नहीं बताएंगे, अगर हमने बता दिया ना बोलो ना भूल जाओगे। कन्हैया बोले गोपी बता देना, अगर बता दिया ना तो इतराओगे। कन्हैया बोले गोपी बता देना हमें क्या गुण है, बता देना क्या गुण है। तो गोपियां कहती है कन्हैया हम कहना तो नहीं चाहती, तुम कहने पर मजबूर कर रहे हो तो बता देती है। तुम में लाख दोष हैं, लेकिन दोष नहीं है तुम्हारे अंदर, दोषों की खान है। लेकिन दोषों की खान में एक गुण का हीरा भी है। क्या गुण है तुम्हारे अंदर कि तुमसे प्रेम कोई करे निभा तुम लेते हो, तुम्हें सबसे बड़ा गुण ये है। कोई 80 वर्ष की वृद्धा चली आवे श्याम संगे राधा 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 नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे श्याम संग
जिनको डांडिया